खबरें विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे एटीएस के एक्शन की। आतंकी फैजान को एटीएस खंडवा लेकर आई है। जिला अस्पताल में उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया है और इससे पहले फैजान को उसके घर लेकर एटीएस पहुंची। फैजान की आज खंडवा कोर्ट में पेशी हो सकती है और एटीएस फिर से इसकी रिमांड मांग सकती है। 4 जुलाई को इसे खंडवा से गिरफ्तार किया गया था। आज इसकी रिमांड खत्म हो रही है और दोबारा रिमांड पर लेने के लिए अदालत में इसे पेश किया जाएगा और फिर से रिमांड मांगी जाएगी। लाया गया था एटीएस के थ्रू, है ना। उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया था। तो स्वास्थ्य परीक्षण में तो नॉर्मल थी ना, पुरानी बीमारी थी उनके, लेकिन उसका इलाज हो चुका था। स्टोन की बीमारी थी तो उसमें उनको राहत मिल चुकी थी। उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण किया तो सब नॉर्मल रहा। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं, कोई चोट के निशान। और क्या कुछ पाया गया था? नहीं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रहा है पूरा। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी और स्वास्थ्य में भी पुराना भी कोई कुछ नहीं था और अभी रिसेंट में आज की तारीख में भी कुछ नहीं था। फैजान की आज फिर से एटीएस रिमांड मांग सकती है। अभी पूछताछ का सिलसिला चलेगा। अमित जायसवाल हमारे सहयोगी खंडवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अमित के पास आपको लिए चलेंगे। अमित, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? जी ललित जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज फैजान को खंडवा लाया गया है और खंडवा में आज सबसे पहले उसे उसके घर पर ले जाया गया, जहां पूरी टीम मौजूद रही एटीएस की और हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। उसके घर पर करीब आधे घंटे तक टीम मौजूद थी। उसके बाद उसे खंडवा के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल कराया गया है। डॉक्टर से हमारी बात हुई। डॉक्टर की, जैसा हम अपने दर्शकों को सुनवा भी रहे हैं, डॉक्टर का कहना था कि जो स्वास्थ्य परीक्षण किया गया फैजान का, उसमें वो बिल्कुल ठीक पाया गया है, स्वस्थ पाया गया है। शरीर पर कहीं कोई चोट के निशान भी नहीं है। इसके अलावा हम इस वक्त खंडवा की कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। ये कहा जा रहा था कि फैजान को खंडवा कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन फिलहाल टीम यहां नहीं पहुंची। अस्पताल से कोर्ट के बीच में टीम कहीं अटकी हुई है। और इसके अलावा हम बता दें कि इस पूरे जो दौर में फैजान ने जो है इंडियन मुजाहिदीन से उसके संपर्क होना सामने आए हैं और कई राज उसने इस दौरान खोले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पूछताछ में कई और राज भी खुल सकते हैं। इसलिए आज उसकी जो रिमांड है वो अमित, ये माना जाए, दरअसल इस पर यह भी आरोप है कि जो भोपाल में टेररिस्ट मारे गए थे उनके परिवारों को पैसे देना और इसकी इनकम का क्या सोर्स है। तो अब ये माना जाए कि ये दायरा अभी फैलेगा, गिरफ्तारियां और हो सकती हैं, एटीएस और एक्शन ले सकती है। अमित? जी बिल्कुल ललित जी, जो जेल ब्रेक कांड था उसमें खंडवा के जो सिमी से जुड़े आतंकी थे वो मारे गए थे एनकाउंटर में। और ये सामने आया अब तक की एटीएस की पूछताछ में जो चीजें सामने आई उसमें ये सामने आया कि ये उनके परिजन से भी मिलता रहा है। तो कई और चीजें सामने आने की और संभावनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार नजरें बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बड़ा घटनाक्रम और इस पर लगातार न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है। इधर शिवपुर में कांग्रेस के विधायक ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। बाबू जंडेल, इन्होंने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। मरे हुए बच्चे को लेकर ये कलेक्ट्रेट पहुंचे। सड़क पर गायों की मौत का मामला इन्होंने उठाया है। गायों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं। विधायक है बाबू जंडेल और अलग अलग बेतरतीब अजीबोगरीब प्रदर्शन के लिए ये जाने जाते हैं। कभी गले पर सांप लपेट लेते हैं। आज मरे हुए बछड़े को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। हम सबने ये ठाना है, हम सबने ये ठाना है, गोमाता पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गोमाता पे अत्याचार नहीं चलेगा। खबर बड़वानी से, जहां लोकायुक्त पुलिस ने एक बाबू को रंगे हाथों पकड़ा है। 25,000 की इसने रिश्वत मांगी थी। 5,000 की जब ये रिश्वत ले रहा था तभी इसे पकड़ लिया गया। पेंशन बनाने को लेकर इसने रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने पूरा एक्शन लिया है। बाबू सुंदर सिंह बर्मन, नाम देखिए कितना अच्छा है, सुंदर सिंह बर्मन, और काम देखिए कितना गंदा है। पेंशन बनाने को लेकर पैसे मांग रहा था। 5,000 की रिश्वत लेकर गिरफ्तार हुआ बाबू सुंदर सिंह बर्मन। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राजपुर ने शिकायत की थी कि वह 24 जून 2024 को या 30 जून 24 को रिटायर हुआ है, जिसका पेंशन प्रकरण बनाने के लिए सुंदर सिंह बर्मन तृतीय श्रेणी लिपिक
द्वारा 21,000 रुपये की मांग की गई। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज प्रथम किस्त में 5,000 रुपये लेते हुए सुंदर सिंह बर्मन लिपिक को रंगे हाथ पकड़ा गया। खबर बिलासपुर से। सौम्या चौरसिया की याचिका पर सुनवाई बढ़ गई है। 4 हफ्ते के लिए सुनवाई बढ़ गई है। ईडी को जवाब देने के लिए कोर्ट ने यह वक्त दिया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में यह सुनवाई हुई है। सौम्या चौरसिया की याचिका पर सुनवाई होनी थी, अब वो 4 हफ्ते बाद होगी। इधर रायपुर में एनएसयूआई के 2 पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। महामंत्री होमंत पाल और प्रदेश सचिव कुणाल को गिरफ्तार किया है। न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। 6 जून को एक निजी स्कूल के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था। स्कूल प्रबंधन ने मामला दर्ज कराया था। इस पूरे मामले को लेकर अब ये गिरफ्तारी हुई है। 6 जून को प्रदर्शन किया गया था, अब गिरफ्तारी हुई है। एनएसयूआई के 2 पदाधिकारी महामंत्री होमंत पाल, प्रदेश सचिव कुणाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। निजी स्कूल में प्रदर्शन का यह पूरा मामला है। इधर सतना में महिला ने खुद पर हमला कर लिया है। धारदार हथियार से इसने हमला किया। दरअसल बीमारी से ये महिला परेशान थी और इसी के चलते इसने अपने ऊपर हमला कर लिया। हालत गंभीर है। नागौद कस्बे की यह घटना है। खबर नरसिंहपुर से, जहां सरकारी स्कूल से शिक्षक ही नदारद है। शिक्षक के साथ साथ जो स्टाफ है वो भी गायब है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। पलोहा बड़ा के स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के गृह क्षेत्र का यह मामला है। पूरा स्टाफ ही लापता है। देखिए तस्वीरें, देखिए वीडियो वायरल है। इधर धमतरी में चाकूबाजी के आरोप में 4 को गिरफ्तार किया गया है। टॉकीज में इन्होंने चाकू चलाए थे। इनके कब्जे से चाकू और हथियार बरामद हुआ। रविवार को इस चाकूबाजी में, इस घटनाक्रम में 2 लोग घायल हो गए। तब इनकी गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की। और इधर कोरिया में एक बारात को बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल जो दूल्हा था वो नशे में धुत था, तो लड़की पक्ष वालों ने बारात लौटा दी। बारात के आने पर जमकर हंगामा हुआ। बैकुंठपुर जनपद पंचायत के आनी गांव का यह मामला। नशे में धुत था दूल्हा, वो लौटाई बारात। कोरबा में एक युवक ने सुसाइड की कोशिश की है। ब्लेड से इसने अपने गले पर वार कर लिया। बाद में ये घंटाघर कॉम्प्लेक्स से कूद भी गया। हालत इसकी गंभीर है। मेडिकल कॉलेज में इसे भर्ती कराया गया। रामपुर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। और दुर्ग में गौवंश के साथ क्रूरता का मामला सामने आया। शराब के नशे में एक युवक ने चाकू मार दिया है। और तकलीफ की बात ये कि ये जो गाय है ये गर्भवती है। गंभीर रूप से घायल हो गई है। भिलाई नगर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज आपने देखा होगा, उसी इंसान रूपी जानवर ने
इस गाय पर हमला किया है। और रायपुर के होटल में लाश के मामले में बड़ा अपडेट आया है। गर्लफ्रेंड की प्रेमी विशाल ने ही हत्या की थी। गला दबाकर इसने वाणी की हत्या की और मौत की शिनाख्त करने के लिए 2 बार होटल भी पहुंचा। सीसीटीवी में नजर आता है कि रूम नंबर 416 में विशाल जाता हुआ दिखता है। इसके बाद विशाल खुद ट्रेन की चपेट में आकर खुदकुशी भी कर लेता है। ये दोनों जो है अंबिकापुर से इनका ताल्लुक है। अंबिकापुर के दोनों ही रहने वाले हैं, विशाल और वाणी। इंदौर के अखंड परमानंद आश्रम से 16 साल का बच्चा लापता हुआ है और लापता बच्चे की दिमागी हालत कमजोर है। बताया जा रहा है कि आरोपी इसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। बच्चे को अपने साथ युग पुरुष आश्रम की प्राचार्य, इस पूरे मामले की जानकारी युग पुरुष आश्रम की प्राचार्य अनीता शर्मा ने पुलिस में शिकायत करवाई है। अपहरण का मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई है। सबसे पहले मैं भरकुआ थाने पे गई, वहाँ पर मैंने केस दर्ज कराया, लेकिन पता चला कि वो केस यहाँ का नहीं, तो फिर मैं इधर आगे वाले थाने पर गई तो और वहाँ पे पूरा दर्ज कराया। आनंद बाल कल्याण समिति हरदा के द्वारा 10 जनवरी को आया था। हमने बाल कल्याण समिति हरदा को भी तुरंत फ़ोन किया और सब दूर सूचना भी डाली और तुरंत थाने में भी किया कि कैसे भी वो बच्चे ने ग्रीन कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर का पजामा पहना है और ग्रीन कलर की टी शर्ट में युगपुरुष का मोनो भी लगा हुआ है। शाम को 4 बजे तक के था और 7 बजे वापस जब गिनती करी तो उसमें वो नहीं था, तो आकर के उनके द्वारा सूचना दी गई, जिस पर से इसमें हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और उज्जैन में बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उज्जैन जावरा रोड के रतनिया खेड़ी गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बस ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार की मौत हो गई। उज्जैन जावरा रोड है, रतनिया खेड़ी गांव के पास ये हादसा हुआ है। दुर्ग में कार से स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। दुर्ग ने स्टंटबाजों को, पुलिस ने न सिर्फ इन स्टंटबाजों को गिरफ्तार किया बल्कि सबक भी सिखाया है। पकड़े गए लोगों से पुलिस ने जुर्माना वसूला, कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। शराब के नशे में ये लोग स्टंट कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू की ये घटना है। आप दोनों तस्वीरें देख सकते हैं, जबकि ये हीरो बने स्टंट कर रहे थे और उसके बाद हीरो बने उठक बैठक लगा रहे हैं। माता पिता ने कितने अरमानों से इन्हें पढ़ाया लिखाया होगा, अब ये यहां उठक बैठक लगा रहे हैं। देखिए, ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में नरोत्तम गुर्जर हत्याकांड के बाद से बवाल मचा हुआ है। परिजनों ने मृतक की लाश रखकर थाटीपुर चौराहे पर चक्का जाम भी किया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके मकान तोड़े जाने की मांग की है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, परिवार को समझाया गया है। मुख्य आरोपी लोकेंद्र गुर्जर समेत 9 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज भी किया गया है। प्रशासन भी नगर निगम से बात कर आरोपियों के मकान के अवैध हिस्से पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, नरोत्तम गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नरोत्तम गुर्जर की हत्या का आरोपी उसी की बुआ का जो बेटा है लोकेंद्र गुर्जर, इस पर लगा है। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, कल रात करीब 12 बजे नरोत्तम गुर्जर की हत्या हुई थी और इसमें हत्या करने वाला उसी की बुआ का बेटा लोकेंद्र गुर्जर सहित उसके साथी थे। इस मामले में देर रात से ही पुलिस लगातार तनावग्रस्त इलाके में मौजूद थी और आज नरोत्तम के शव का पीएम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था, लेकिन परिजन नाराज थे पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर और यही वजह कि नरोत्तम के
शव को लेकर ठाटीपुर चौराहे पर करीब 2 घंटे से ज्यादा चक्का जाम किया गया नरोत्तम के परिजनों के द्वारा। और उनकी मांग थी कि जो मुख्य आरोपी है लोकेंद्र गुर्जर, उसके साथ अन्य जो आरोपी है उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे पुलिस। इसके साथ ही लोकेंद्र गुर्जर सहित कुछ जो आरोपी हैं उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से मकान बना रखे, निर्माण कर रखा है, तो इन मकान और निर्माण को भी तत्काल जो है ध्वस्त किया जाए। तो इसी मामले पे जब चक्का जाम लगभग 1.5 घंटे हो चुका था, तब पुलिस और प्रशासन की टीम ने उनको समझाइश दी और पुलिस ने इसमें 9 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है हत्या का, साथ ही जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी की भरोसा दिलाया। इसके साथ ही पुलिस ने नगर निगम से भी बात करके परिजनों को आश्वस्त किया है कि जो भी आरोपी इसमें शामिल है, इन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ ही इनके जो भी मकान सरकारी जमीन पर बने हैं उनको नगर निगम की मदद से कार्रवाई करके जल्द ही तुड़वाया जाएगा। तो करीब समझाइश के बाद इस चक्का जाम को खत्म किया गया और उसके बाद शव को लेकर जो परिवार वाले हैं वो अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए हैं। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मंदसौर में सेक्सटॉर्शन के एक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मैनपुरिया गांव से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, एक नाबालिग भी पकड़ा गया है, 2 लोग अभी फरार हैं। फोन पर बात करके लोगों को फंसाते थे, अपने ठिकाने पर बुलाकर पीड़ित को बंधक बना लेते थे और जब पैसे नहीं मिलते थे तो ब्लैकमेल किया करते थे। अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दिया करते थे। गिरफ्तार महिलाओं से 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं। कई अश्लील ऑडियो क्लिप भी मिली है। और देवास में डीईओ दफ्तर पर छात्रों ने हंगामा किया है। एनएसयूआई के छात्र डीईओ के कार्यालय पहुंचे, जमकर हंगामा किया। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन है। नई शिक्षा नीति को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। कमीशनखोरी बंद करो, जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूते मारो। देख के वजन देखे आपने बच्चों के? तो क्या होता है स्कूलों में 12 वजन में आज तो प्राइवेट संस्थान हर बार कोर्स बदल दिया जाता है। और सीहोर में 2 सगे भाइयों की मौत का मामला सामने आया। बोर्दी कला में संदिग्ध परिस्थिति में मौत का यह मामला है। घर के अंदर पानी के टैंक में शव मिले हैं। वारदात स्थल के पास पेट्रोल की केन मिली है। ये दोनों भाई सीमेंट की दुकान चलाते थे। सूचना पर पुलिस पहुंची और इस पेचीदा मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। बलौदा बाजार में जो आगजनी और हिंसा हुई थी, इस मामले में गिरफ्तारियां लगातार चल रही हैं। भीम क्रांतिवीर के जिला उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप कोशले, इसे गिरफ्तार किया गया है। छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपी बांधे को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 158 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बलौदा बाजार में हिंसा और आगजनी, कलेक्ट्रेट में दफ्तर फूंक दिया गया था। इस मामले में ये गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। अब तक 158। इधर मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू होगा। उच्च शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया, सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड से बनेगा समानता का भाव। कॉलेज की जो समितियां हैं ये चर्चा कर ड्रेस कोड तय करेंगी। कॉलेज के प्राचार्य, छात्र समिति के सदस्य ड्रेस तय करेंगे। और अब उज्जैन होगा मध्य प्रदेश का धार्मिक मुख्यालय। सिंहस्थ से पहले मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब भोपाल से नहीं बल्कि उज्जैन से धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग उज्जैन से चलेगा, वहीं इसे शिफ्ट किया जाएगा। न्यास एवं धर्मस्व विभाग का मुख्यालय जो होगा वो उज्जैन में होगा। सिंहस्थ मेला प्राधिकरण उज्जैन के भवन में चलेगा धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन भी उज्जैन में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी सतपुड़ा भवन से चल रहा है। धार्मिक न्यास विभाग मुख्यालय के संचालक समेत पूरा स्टाफ अब उज्जैन में बैठेगा। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों ने खर्च करने के बाद हिसाब नहीं दिया है। 8 साल में तकरीबन 5 विभागों ने 20,000 करोड़ खर्च कर लिए, लेकिन उसका हिसाब नहीं दिया। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 19,000 से ज्यादा